दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णवाणी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। भटकर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया है सोचा नहीं करते, जब मिल गया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है, दम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है, इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। महानता वह नहीं होती है कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू ही कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी ज़्यादा पास होगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। पहाड़ी देश में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में धीरज नामक एक बच्चा रहा करता था। इस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने आते थे। वे आते थे तब काफ़ी थके हुए, निराश और दुखी नजर आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी होती थी। यह एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी प्रॉब्लम ज़रूर दूर हो जाएगी। धीरज के घर से ये मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वह कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो सोचता था कि मंदिर इतनी नज़दीक है, वो जब चाहे वहाँ जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए। वो युवा और फिर बूढ़ा अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं पहुँचा। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वह सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर में आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो है जो अब तक इतनी नज़दीक होने के बाद भी मंदिर की कृपा नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या उसे सोचा कि रात में 2 बजे अपनी टॉर्च लेकर वो मंदिर की ओर निकल पड़ा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसके बैटरी की रोशनी से भी 3-4 कदम दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा सुबह होने के बाद जब रोशनी बढ़ जाएगी तब वह मंदिर चला जाएगा। ऐसा सोचकर वह एक जगह देखकर वहाँ पर बैठ गया। धीरज वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपने तरफ आते देखी। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वह एक बूढ़ा आदमी था जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर चले जा रहा था। धीरज को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरज ने बूढ़े आदमी के थोड़ा पास जाकर उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। आदमी ने कहा कि वह पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। धीरज बोला कि आप इस छोटे से दिए के भरोसे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी ही दिखाई देती है, भला कैसे इतने दूर मंदिर का सफ़र तय कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सुनकर धीरज की जिंदगी भर की सोच बदल गई। बूढ़े ने कहा उतना ही तो काफ़ी है, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना ही काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा,
और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। एक कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है भला? दोस्तों, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना काफ़ी है। हम उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।